आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे, भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बन गया। क्या खत्म होगा कोरोना वायरस या फिर और भी ज्यादा बढ़ेगा खतरा? आइए जानते हैं आखिर वैज्ञानिकों का क्या कहना। दरअसल दोस्तों, पिछले साल इसी महीने 17 तारीख को चीन के वुहान में आधिकारिक तौर पर 55 साल की महिला को कोरोना संक्रमित बताया गया था और उसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना मानो कहर बनकर टूट चुका। अब तक दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 12,57,000 से ज्यादा लोग जान भी गंवा चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना मामलों का आंकड़ा 85 लाख के पार हो गया, जबकि संक्रमण से अब तक 1,26,611 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस बीच देश के कुछ राज्य जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में कोरोना की दूसरी लहर यानी कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 भी आ चुकी है। दिल्ली के कुछ इलाकों में कोरोना की तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है। दुनिया की बात करें दोस्तों तो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका कोरोना के सेकेंड वेव देख रहे हैं। कई देश दोबारा लॉकडाउन की ओर भी बढ़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद आखिर क्या इसका संक्रमण खत्म हो जाएगा या फिर भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। देखते हैं आगे और वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या पता चलता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट। फिलहाल एक खबर देखिए कि तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। हालांकि घर में उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। इन सुपरस्टार को तो आप जरूर जानते हुए, इनकी फिल्में भी आपने यूट्यूब वगैरह पर देखी होगी, राइट। इनको लेकर खबर यह भी है दोस्तों की कोरोना पॉजिटिव तो पाए गए चिरंजीवी, लेकिन 2 दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री से भी इनकी मुलाकात हुई थी। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहीं वो भी तो संक्रमित नहीं हो गए। ये देखिए, तेलुगु में ही चिरंजीवी ने इस बात की खुद पुष्टि की है ट्वीट करके। चिरंजीवी ने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा दोस्तों की फिल्म आचार्य के शूट से पहले उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके अंदर कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है, यानी ये भी एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव है। फिलहाल वह सेल्फ क्वारंटीन में है। उन्होंने उन लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है जो पिछले 5 दिनों में उनसे मिले हैं। 7 नवंबर को चिरंजीवी के हैदराबाद के प्रगति मैदान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस दौरान उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने सिर्फ अपने मास्क को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। इस दौरान साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन भी वहां मौजूद थे। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर आप देख सकते हैं, टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया कोविड टेस्ट किट। इससे 90 मिनट में आ जाएगा कोरोना टेस्ट का रिजल्ट। जी हाँ, टाटा ग्रुप के हेल्थ केयर यूनिट टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने सोमवार को एक बेहद आसान और अधिक प्रभावी कोविड-19 टेस्ट किट लॉन्च किया, जो कि 90 मिनट में कोरोना वायरस का पता लगाने में सक्षम है। इस टेस्ट किट से कोरोना वायरस टेस्ट का रिजल्ट 90 मिनट में आ जाएगा। इससे देश में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराने में मदद भी मिलेगी। इस टेस्ट किट की मैन्युफैक्चरिंग टाटा के चेन्नई प्लांट में होगी और हर महीने 10 लाख टेस्ट किट का उत्पादन भी होगा। टाटा एमडी के सीईओ गिरीश कृष्णमूर्ति ने कहा दोस्तों की देश भर के अस्पतालों और लैब्स में ये जांच किट दिसंबर में उपलब्ध हो जाएगा। गिरीश कृष्णमूर्ति ने कहा कि कंपनी पार्टनरशिप के लिए देश भर के हॉस्पिटल चेन्स, जांच घरों और लैब से बातचीत कर रही है ताकि इस कोरोना टेस्ट किट को देश भर में उपलब्ध कराया जा सके। इस जांच किट को भारत सरकार से अनुमति मिल चुकी है। पहले फेलुदा टेस्ट किट बनाया था और अब ये टेस्ट किट बनाना देश में अच्छी बात है। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ेगी इससे। और अगली खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान है। एम्स निदेशक ने ये संकेत दिए। दरअसल आपको बता दूं, पिछले 9 महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बाद अब लोगों को बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन इसके लिए आम लोगों को शायद 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स के डायरेक्टर का कहना दोस्तों कि आम लोगों तक 2022 के बाद ही पहुंच पाएगी कोरोना की वैक्सीन। गुलेरिया जी ये बात को लेकर चेताए भी हैं लोगों को, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि 2021 में वैक्सीन बन भी गई ना, तो कुछ वीआईपी लोगों तक या कुछ नेसेसरी लोगों तक, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आवश्यक प्राइमरी लोगों तक ही वैक्सीन शायद 2021 में कवर कर पाएगी। आम आदमी तक, एक मजदूर, एक किसान तक, आम लोगों तक के वैक्सीन पहुंचने में शायद 2022 तक का समय लग सकता है। ये कहना है एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और इन खास लोगों की तलाश करेगी टीम। आपको बता दूं, कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुजुर्ग और बीमार लोगों की तलाश नए सिरे से की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी कोरोना जांच भी कराई जाएगी। संक्रमित मिलने पर बुजुर्गों को कोविड अस्पताल में भर्ती भी कराया जाएगा। अगर होम आइसोलेशन की स्थिति रहेगी तो डॉक्टरों की टीम देखभाल करेगी। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि ठंड में कोरोना संक्रमण के मामले जिले में बढ़ सकते हैं और ऐसे में विभाग की तैयारियां भी शुरू हो गई। इसी बीच दोस्तों, सीएमओ का कहना है कि बुजुर्ग और बीमार लोगों की नए सिरे से तलाश की जाएगी। मौजूदा समय में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है। इससे संक्रमित की चेन को रोका जा सकेगा। सीएमओ ने बताया कि विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। हर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की जांच की जा रही है और मौजूदा समय में संक्रमण की रफ्तार बेहद कम भी नजर आ रही है। तो ये भी वाकई में राहत की ही बात है। खैर चलिए अगली खबर दोस्तों, कोविड-19 इंसानी शरीर में अब आसानी से नहीं घुस सकेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी उपलब्धि लगी है। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रासायनिक यौगिकों का पता लगाया जो कि कोरोना वायरस को मानवीय कोशिकाओं में प्रवेश करने और अपने जैसे अन्य वायरस पैदा करने के लिए आवश्यक 2 प्रोटीन को बाधित करने में सक्षम है। इस यौगिक की
जिसकी मदद से कोविड-19 का प्रभावी टीका बनाने में भी मदद मिल सकती है। कोविड-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस कई चरणों में शरीर पर हमला करता है और ये हमला पहले फेफड़ों में प्रवेश करते हुए करता है और मानवीय शरीर के कोशिका तंत्र पर कब्जा करके अपने जैसे कई वायरस पैदा कर देता है। ये दोनों शुरुआती चरण के लिहाज से काफी अहम है। साइंस एडवांसेज पत्रिका में प्रकाशित नए अध्ययन में यह पाया गया कि कई मौजूदा रासायनिक यौगिक मानव कोशिकाओं में संक्रमण के लिए आवश्यक लाइसोसोम प्रोटीन, कैटेप्सिन, एल प्रोटीन और कोशिकाओं में और वायरस पैदा करने में अहम भूमिका निभाने वाले मुख्य प्रोटीज एप्रो को भी बाधित कर सकते हैं और इससे कुल मिलाकर के कोरोना वायरस पर रोक लगाई जा सकती है कि हमारी सेल्स में एंटर ही ना कर पाए। देखते हैं वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस पर और क्या नया अपडेट सामने देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों अपन बात करें ना कोरोना के आंकड़ों को लेकर, है ना, तो खबर देखिए जरा। विश्व भर में कोरोना के केस 50 मिलियन पार हो चुके हैं। इन 10 देशों में सबसे ज्यादा मौतें हैं। 50 मिलियन पार मतलब दोस्तों दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ग्लोबल आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले दुनिया भर में देखे गए और 5,762 लोगों की मौत हुई। ठीक है ना, ये 24 घंटों में दुनिया भर का आंकड़ा है। और भारत के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में अब तक 79 लाख लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। 24 घंटों में 50,000 से कम नए केस आए। एग्जैक्ट डेटा क्या चलना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 45,900 नए मामले आए और इसके बाद 85,53,000 कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, जिसमें से 5,09,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है अभी, जबकि 79,17,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,26,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत का ताजा डेटा, राइट। आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी प्रमुख खबरों और हाइलाइट्स पर, जहां अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना की सबसे बड़ी खतरनाक लहर चल रही है। दिवाली से पहले ये आंकड़े पूरे देश को टेंशन दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आपको पता होगा दोस्तों की रविवार को भी रिकॉर्ड तोड़ 7745 नए मामले आए और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन यही कह रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली जो है ना वो सबसे बुरी लहर से जूझ रही है। इसी बीच देखते हैं दिल्ली सरकार और क्या नया फैसला लेती है इसको रोकने के लिए। मास्क तो लगाना जरूरी है ही, ध्यान रखिएगा। और एक खबर देखिए, दिल्ली में फिर से टूटा कोरोना संक्रमण का मामला। 7,000 से नए लोगों की तो संक्रमितों की पुष्टि हुई और 77 लोगों की मौत भी हुई। 24 घंटों का आंकड़ा ये डेटा, ठीक है ना। इसी बीच खबर ये दोस्तों की कोरोना वायरस ने रूप बदल दिया। डेनमार्क में हड़कंप भी मचा हुआ है कि क्या टीका होगा कारगर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आखिर इस पर क्या कहना। तो मैं आपको बता दूं, डेनमार्क में SARS-CoV-2 के अलग किस्म के कोरोना संक्रमण 214 मामलों की पहचान की गई। ये मामले मिंक यानी कि उद बिलाव से जुड़े बताए जा रहे हैं। बीते 5 नवंबर को इनमें से 12 मामलों में एक खास किस्म की कोरोना स्ट्रेन पाई गई है और इस खुलासे के बाद दुनिया में मानव खतरे की एक नई आशंका बन गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस में हुए बदलाव को लेकर डेनमार्क की सरकार 1 करोड़ 70 लाख मिंक को मारने की भी योजना बना रही। मैंने आपको जैसा कि अपडेट DLS न्यूज के ऊपर पहले भी बताया था। देखिए खबर जरा कि WHO भी अलर्ट पर है। डेनमार्क में अलग तरह का कोरोना वायरस मिला, बेकार साबित हो सकती है सारी की सारी वैक्सीन, ऐसी आशंका चल रही है दुनिया भर में, है ना। देखते हैं हालांकि वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस पर और क्या नया अपडेट हमें देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा खबर DLS न्यूज के ऊपर। और फिलहाल देखिए आप एक अगला अपडेट है, कोरोना कमजोर हुआ खत्म नहीं। इस देश में 1 करोड़ के पार संक्रमितों की संख्या हो गई है। दरअसल कोरोना वायरस की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन इसका संक्रमण अभी भी जारी है। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार निकल गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच अमेरिका में बढ़ती संक्रमितों की संख्या नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा केस हो चुके, मैंने आपको बताया ही था। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा 4 से 5 दिनों में हो जाएगा खत्म। जी हाँ, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कहा कि कोरोना के शीर्ष मामले जो चल रहे हैं ना, यानी कि टॉप पर पीक पर अभी कोरोना का मसला चल रहा। उन्होंने ये भी बताया कि केस में बढ़ोतरी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना कि सिर्फ 4 से 5 दिनों के लिए रहता है। बढ़ते केस के कारण दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी 1.59% पहुंच गया। उन्होंने जनता के द्वारा हो रही लापरवाही पर भी ध्यान दिलाते हुए कहा कि अभी भी कई लोग मास्क नहीं पहन रहे। फिलहाल दिल्ली में जो केस बढ़ रहे हैं उनमें कामकाजी लोगों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो प्लीज आप केयरफुल रहें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और आपके आसपास भी अगर कोई लोग मास्क नहीं लगाते तो उन्हें आप अलर्ट करें, चेताएं, उन्हें आप सजेस्ट करें कि प्लीज आप मास्क लगाएं, ऐसा वगैरह 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 ना। ओके, बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए जरा। देश के 10 राज्य जो है ना वो कोरोना पर बड़ी टेंशन दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच गुड न्यूज भी आई है। आखिर क्या, मैं आपको बताता हूं। दरअसल देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में एक वर्चुअल बैठक की, ठीक है ना। और आज देश में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए केस आए। हालांकि कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज देश के 10 राज्यों से ही आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी नए मरीजों की संख्या में कमी नहीं हो रही है। और अच्छी बात यह है इसी बीच कि कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है ना वो 92% के पार पहुंच चुकी है, यानी कि रिकवरी रेट 92% से भी ऊपर पहुंच चुका है। हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने मैराथन बैठक में कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो हर्षवर्धन ने आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित की और उन राज्यों में कोरोना की स्थिति का अपडेट लिया, जायजा लिया। देखते हैं सरकार अब और क्या नया प्लान
बनाती हैं वायरस को रोकने के लिए या इस पर जो भी लगाम लगाने के लिए। देखते हैं जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए यूपी लखनऊ को लेकर अपडेट है, यहाँ पर भी कोरोना वायरस की चेन नहीं टूट रही है। 17 नए मरीज भी मिले हैं। लखनऊ में कोरोना वायरस की चेन नहीं टूट पा रही। हर रोज वायरस की गिरफ्त में लोग आ रहे। सोमवार की सुबह 17 नए लोग चपेट में आए। मरीज इंदिरा नगर, गोमती नगर, रायबरेली, रोड चौक वगैरह वगैरह के हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज और कोरोना के हाइलाइट्स का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।